हाई डेवलपर्स। सो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी बनाई थी विदाउट यूजर लॉगिन। सो अब उसके अंदर दो और इन्हांसमेंट करने वाले हैं। पहली चीज, कार्ट का यहाँ पे आपको हेडर पे दिख रहा होगा ना 0 आइटम, यहाँ पे जितने आइटम हमारे कार्ट के अंदर होंगे वो एक्चुअल डिस्प्ले होने चाहिए। अभी के लिए हम लोगों ने क्या करा है कि जो आइटम है लोकल स्टोरेज के अंदर तो रख लिए, बट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाए, तो ये डिस्प्ले करवाने हैं। उसके लिए दो केस होंगे। पहला केस तो ये होगा, जब भी हम लोग ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक आइटम इंक्रीज हो जाना चाहिए हमारे कार्ट के अंदर। सेकंड, अगर मैं पेज को रिफ्रेश कर दे रहा हूं तो वहां पे रिफ्रेश करने के बाद वापस अगर 10 आइटम है, 5 आइटम है, जितने भी यहाँ पे आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो यहाँ से रिफ्रेश करने के बाद में हमेशा के लिए गायब हो गए, राइट। और एक चीज हमें और करनी है, यहाँ पे रिमूव टू कार्ट का फंक्शन भी बनाएंगे। अब मान लो कि एक हमने आइटम है वो ऐड टू कार्ट कर लिया, अब उसको रिमूव करने के लिए तो कुछ ऑप्शन होना चाहिए ना, तो यहाँ पे हम लोग रिमूव टू कार्ट का ऑप्शन भी बनाएंगे। सो पहले ऑप्शन के साथ में स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे काउंट को डिस्प्ले करवाने के लिए, और हेडर वाली फाइल के अंदर जाते हैं। सो हेडर वाली फाइल के अंदर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक सिंपल एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। इसका मैंने नाम लिया यहाँ पे लेट कार्ट आइटम्स कर लेता हूँ इसका नाम मैं, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी जो वो 0 रहेगी। अब अच्छा, और यहाँ में मुझे लेट की जरूरत नहीं है, सॉरी गाइस। अगर मैंने यहाँ पे कार्ट आइटम्स के अंदर कुछ वैल्यूज रख ली हैं तो इसको मैं ना अब HTML वाले पेज के ऊपर यहाँ पे स्टैटिक करने के बजाय इस तरीके से डायनेमिक कर सकता हूँ, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों केस के अंदर जब यूजर लॉगिन होगा और जब यूजर लॉगिन नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और इसको इस तरीके से कर देंगे। ये ठीक है, अभी 0 आ गया। बट अब इसके अंदर से एक्चुअल डाटा कहाँ से आएगा? लोकल स्टोरेज से। लोकल स्टोरेज का डाटा हमारे पास यहाँ पड़ा है, तो लोकल स्टोरेज डाटा में गेट करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा ऑन इनिट वाला फंक्शन है ना, इसके अंदर हमारी एक तो ये वाली इवेंट सब्सक्राइब वाला फंक्शन चल रहा है। इसके जस्ट नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कार्ट डाटा नाम से एक प्रॉपर्टी वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। उसमें अंदर चेक करता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और किस की के अंदर हम लोगों ने रखे हुए हैं यहाँ पे लोकल कार्ट के नाम पे, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लोकल कार्ट, ये हम लोगों ने रख लिया। उसके बाद में लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर कार्ट डाटा खाली नहीं है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ आइटम इसके अंदर एडेड है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, दिस डॉट कार्ट आइटम इक्वल टू जेसन, ये क्या आ गया यार, जेसन डॉट पार्स, और अच्छा ऊपर ऊपर ना कुछ इंपोर्ट भी हो गया, ये पता नहीं क्या इंपोर्ट हो गया था ऑटो करेक्शन की वजह से। और यहाँ पे हम लोग आते हैं और पार्स के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, कार्ट डेटा डॉट लेंथ। और अगर मैं अब आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखता हूँ कि क्या होता है। सो यहाँ पे 5 आइटम आ गई, 5 में आइटम यहाँ पे दिख चुके हैं। अब मैं इसमें करता हूँ एक बार और सेम आइटम को ऐड कर लेता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो टोटल 6 आइटम हो गए, बट यहाँ पे अभी भी 5 ही है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब यहाँ पे 6 आ जाएंगे, राइट। बट ये चीज तो ठीक नहीं है, जैसे हम लोगों ने क्लिक करा तभी हो जाना चाहिए, अदरवाइज यूजर कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, वापस से हम लोग हमारी प्रोडक्ट वाली जो सर्विस फाइल है ना, यहाँ पे जाएंगे और एक यहाँ पे इवेंट एमिटर लेंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ कार्ट डेटा के नाम से। सो यहाँ पे बनाता हूँ कार्ट डेटा, और इसका ये ना एक इवेंट एमिटर होगा, न्यू इवेंट एमिटर, राइट। और जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, उसकी वैल्यू रिटर्न बतानी पड़ेगी हमें, वो प्रोडक्ट टाइप का एरे होगा, ठीक है। और या फिर एक ब्लैंक एरे भी हो सकता है अगर उसके अंदर कुछ डाटा नहीं है तो, राइट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो भी हम एक ब्लैंक एरे रख देंगे, ठीक है, ताकि इसके अंदर स्टार्टिंग में कोई भी आइटम नहीं होने वाला, दैट्स ओके। और आई थिंक हमें जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो भी इससे हमारा काम चल जाएगा, ओके। तो हमारे पास कार्ट डाटा हो गया। अब कार्ट डाटा में आप लोगों को ध्यान होगा, लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी बनाई थी। सो जैसे ही इसके अंदर कुछ ना कुछ आइटम ऐड हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो कार्ट डाटा के अंदर आएगा, राइट, ताकि हम लोग इसको लोकल स्टोरेज में सेट कर पाए। तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, इस कंडीशन से बाहर यहाँ पे आता हूँ और इसमें यहाँ पे करता हूँ दिस डॉट कार्ट डाटा डॉट एमिट, और एमिट के अंदर मैं कार्ट डाटा को ऐड कर देता हूँ जो कि एक लोकल वेरिएबल है, राइट, ओके। तो अब इसके अंदर हमारे पास लेटेस्ट डाटा रहेगा एमिट करने के बाद। अब इसको हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो इवेंट एमिटर होते हैं ना, सब्सक्राइबेबल होते हैं, हम लोगों ने पहले ही बहुत जगह पे यूज करे हैं। सो वापस से हम लोग यहाँ पे आएंगे और जैसे ही हम लोग यहाँ पे
लोकल स्टोरेज को चेक कर रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे सब्सक्राइब कर देता हूँ वापस से, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ प्रॉपर्टी है पहले से ही प्रोडक्ट वाली, दिस डॉट प्रोडक्ट डॉट कार्ट डेटा डॉट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के अंदर हमारे पास आइटम्स मिल जाएंगे हमें, ठीक है। एंड आइटम्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट कार्ट आइटम्स इज, यहाँ पे लिख सकते हैं आइटम्स डॉट लेंथ, ये क्या बना दिया मैंने, आइटम्स डॉट लेंथ। अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे कि क्या ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑलराइट, 6 आइटम है, ऐड टू कार्ट करता हूँ, अब देखो यहाँ पे 7 हो गए, ठीक है। अब मैं कुछ किसी दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर देख लेता हूँ, लेट्स से कि मैं शूज़ ऐड करना चाहता हूँ, एंड अब शूज़ वाले की 4-5 मैंने प्रॉपर्टीज ऐड कर ली, और एक प्रोडक्ट ऐड होगा, जैसे मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट करूँगा, यहाँ पे 8 हो गई, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शनलिटी तो हमारी कंप्लीट हो गई, रिफ्रेश एंड ऑल सब कुछ सही चल रहा है इसके ऊपर, इसको रिफ्रेश करोगे तो भी सही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या है जो हमें देखनी है, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे रिमूव टू कार्ट का ऑप्शन आ जाना चाहिए। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, देखो अब मान लो आपको 5 आइटम ऐड करने हैं, तो यहाँ पे आप इंक्रीज करो 5 और ऐड टू कार्ट कर लो। अब फिर भी यहाँ पे ऐड टू कार्ट है तो सेम डुप्लीकेट आइटम यहाँ पे हो जा रहे हैं। देखो हम लोगों ने सेम आईफोन 4 बार ऐड कर रखा है, जो कि एक्चुअली गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन होना चाहिए, अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव कर लो, यहाँ से क्वांटिटी बढ़ा के बाद में ऐड कर लो, राइट। अदरवाइज एक और आगे पेज रहेगा कार्ट डिटेल वाला, वहां पे आप क्वांटिटी बढ़ा लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, रिमूव टू कार्ट की फंक्शनैलिटी को ऐड करने वाले हैं। वो किस तरीके से करते हैं देखते हैं। सो जो सबसे पहला काम होगा वो क्या करना है, हमें यहाँ पे ऐड टू कार्ट शो करना है। अब वो किस केस के अंदर होगा, वो मैं ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐड टू कार्ट के अंदर, जो यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर कार्ट में ऑलरेडी एडिड है या नहीं है। उसके लिए भी 2 केस बनेंगे, एक तो तभी का तभी जब हम लोग क्लिक करेंगे, सेकंड रिफ्रेश के केस के ऊपर। दोनों चीज चेक कर लेते हैं, पहले रिफ्रेश वाला देख लेते हैं। अब उसके लिए क्या करना है, आपको हेडर वाला पार्ट बंद कर देना है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। और अब हम लोग आ जाएंगे हमारे प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज के ऊपर। तो प्रोडक्ट डिटेल डॉट component.ts वाली फाइल के ऊपर आता हूं मैं, और यहाँ पे भी हमारे पास ng on it होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। तो अब इसके अंदर ही अगर हमारे पास प्रोडक्ट आइडिया सब कुछ है, हमारे पास पूरा डेटा आ चुका है, तो यहाँ पे एक और लॉजिक लगाता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले लिखूंगा वही जो हम लोगों ने अभी के लिए हेडर के अंदर लगाया था, कार्ट डाटा में चेक करूंगा लोकल स्टोरेज के अंदर है या नहीं, तो कार्ट डाटा रखूंगा, एंड उसके साथ में यहाँ पे करूंगा क्या, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकल कार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज कह रहा है कि वही चीज चेक करने की, अगर इसके अंदर कुछ डाटा, अब हो सकता है कि इसके अंदर डाटा हो ही ना, अगर है तो अच्छी बात, अगर है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी एंड कार्ट डाटा। प्रोडक्ट आईडी क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट आईडी है इस प्रोडक्ट की, करंट प्रोडक्ट की आईडी, जिस पेज के ऊपर अभी हैं हम लोग, इसके ऊपर है ना, तो ये वाली आईडी यहाँ पे होगी। अब ये प्रोडक्ट की आईडी कुछ भी हो सकती है, तो हमने इसकी चेक करी, कंडीशन चेक करी कि ये प्रोडक्ट की आईडी भी अवेलेबल हो, कि कोई इसके अंदर एरर ना हो, एंड हमारे पास कार्ट डाटा है वो भी होना चाहिए। ऑल राइट, अब अगर ये दोनों चीज है हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं, आइटम्स नाम से एक और प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने आइटम नाम से ले ली, तो उसको हम लोग यहाँ पे जेसन डॉट पार्स करेंगे। क्वेश्चन है, मैं आपको जस्ट मैंने भी बताया भी था आपको, जेसन डॉट पार्स हम लोग क्यों करते हैं ये बताओ, बिकॉज काफी बार बता चुका हूं और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जेसन डॉट पार्स को, लोकल स्टोरेज को जेसन डॉट पार्स करने की जरूरत क्यों पड़ती है। सो लोकल स्टोरेज डॉट, अच्छा ये तो हो चुका है, इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसके अंदर डायरेक्टली हम लोग लगा देते हैं कार्ट डाटा, बिकॉज ये हम लोग लोकल स्टोरेज से डाटा ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हमें इसके अंदर सबसे पहले चेक करना है कि जो मेरे करंट प्रोडक्ट की आईडी है, यानी कि मान लो इस जो प्रोडक्ट आईडी है, इसकी आईडी है 5, ठीक है। अब क्या वो लोकल स्टोरेज के अंदर एग्जिस्ट करती है, वो हम लोग कहाँ चेक करेंगे, इसकी आईडी है यहाँ पे 4। अब जो ये डाटा इसके अंदर हमें चेक करना है, देखो इसकी आईडी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, आईडी इसके अंदर भी है 3 है, यहाँ पे टॉयज की क्या है 6 है, और नाइकी वाले शूज की क्या है 4, ये देखो यहाँ पे 4 में दिख रही है, और इसकी आईडी भी हमें पता है, प्रोडक्ट आईडी क्या है 4। तो ये अगर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग बस आंखों से देख पा रहे हैं, कोड को थोड़ी ना पता है, राइट। तो अब हमें क्या चेक करना है, ये चेक करना है कि क्या ये वाली आईडी, प्रोडक्ट आईडी हमारे कार्ट वाले किसी आइटम के अंदर है या नहीं है। अगर है तो यहाँ पे रिमूव कार्ट का ऑप्शन दिखा दो। ऑल राइट, तो सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे
आइटम्स के अंदर एक वैल्यू लेंगे, किसकी, आइटम्स डॉट फिल्टर। ठीक है, फिल्टर हमारे पास क्या है, बेसिकली एक फिल्टर एक फंक्शन होता है जो भी किसी भी एक कह सकते हो एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी कीज की कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका एक आइटम नाम से किसकी की बना लूंगा और जिसका टाइप क्या होगा, प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंगल लाइन फंक्शन बनाते हैं इसको, और आपको पता है कि इसको एरो फंक्शन कहते हैं, इसमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती। प्रोडक्ट आईडी अगर ये इक्वल है आइटम डॉट आईडी के। ठीक है, बट आइटम डॉट आईडी ना यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, सर ये नंबरिक है, तो आप इसको यूज करने के लिए क्या यूज कर सकते हो, टू स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग यूज कर लेता हूं इस तरीके से, और अब ये इस पे प्रॉपरली मैच हो जाएगी। अगर कोई आईडी मैच करते दैट मीन्स वो आइटम इसके अंदर है, और हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर इफ आइटम की लेंथ है यानी कि वो जीरो नहीं है, ठीक है, लेंथ इक्वल टू जीरो चेक कर लो, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो चेक कर लो, या फिर आप इसकी डायरेक्ट चेक कर लो कि अगर इसकी लेंथ है यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है जीरो से ज्यादा, तो हमें क्या करना है, दिस डॉट रिमूव कार्ट। रिमूव कार्ट नाम से हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ रिमूव कार्ट नाम से, और जो कि बाय डिफॉल्ट होगी फॉल्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें कुछ भी निकालना नहीं है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट रिमूव कार्ड इज ट्रू, ये कर देंगे ट्रू। और अगर इसके अंदर कुछ भी आइटम नहीं है हमारे पास, सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो क्या कर दो, इसको फॉल्स कर दो। ठीक है, तब हमारा ऐड टू कार्ट वाला बटन दिख जाएगा। तो अब इस केस के ऊपर हमें क्या करना है, ऐड टू कार्ट के ऊपर चलना है और इसको दिखाना है। सो यहाँ पे हम लोग आएंगे और एनजी इफ लगा देंगे हम लोग दो। ठीक है, आप चाहो तो एनजी एल्स भी यूज कर सकते हो टेम्पलेट के साथ में, वो मैंने ट्यूटोरियल वाली सीरीज में बता रहा है कि एनजी इफ एंड एनजी एल्स वगैरह कैसे यूज कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं एनजी इफ यूज कर रहा हूँ यहाँ दोनों केस के अंदर। और प्रॉपर्टी का नाम है हमारा यहाँ पे कार्ट। सो अगर हमारे पास रिमूव कार्ट फॉल्स है तो हमें क्या दिखाना है, ऐड टू कार्ट दिखाना है। और अगर हमारे पास यहां पे रिमूव कार्ट ट्रू है तो हमें यहां पे दिखाना है रिमूव कार्ट, और उसके मैं यहां पे वैल्यू चेंज कर देनी, यहां पे कर दूंगा रिमूव टू कार्ट। एंड यहां पे इस फंक्शन का नाम भी मुझे चेंज करना है जो हम लोगों ने अभी तक बनाया नहीं है, बट मैं बना देता हूं, उसका नाम रख देंगे रिमूव टू कार्ट। ठीक है, एंड अब ये फंक्शन जैसा मैंने आपको बताया अभी के लिए बनाया नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और इस फंक्शन को बनाएंगे कहाँ पे, ऐड टू कार्ट के जस्ट नीचे बना देते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आईडी पास करनी है प्रोडक्ट की, जो नहीं आईडी पास करने की जरूरत नहीं, हम लोग यहीं से गेट कर लेंगे यहाँ से। अदरवाइज चाहो तो पास कर भी सकते हो, उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। राइट, राइट, मैं पास कर ही लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैं यहीं पे ले लूंगा प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, बस आपको ये पता चल जाएगा कि पैरामीटर्स आईडी कैसे गेट करते हैं, और इसका टाइप क्या होगा, नंबर। और अब मैं यहाँ से प्रोडक्ट आईडी पास कर दूंगा यहाँ से। तो आपको पता ही हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा नाम से एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे कर दूंगा आईडी एंड दैट्स ऑल। राइट, यहाँ से बैठ गायब हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ गया, देखो रिमूव टू कार्ट का ऑप्शन आ गया। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे पास नहीं है अभी के लिए, मेरे हिसाब से जीन्स नहीं होगी। और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ व्यू के लिए, तो यहाँ पे देखो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ गया, बिकॉज ये ऐड हमारे कार्ट के अंदर नहीं है। अब एक बार के लिए मैं इसको कर लेता हूँ ऐड। अब मैंने ऐड तो कर लिया, बट यहाँ पे रिमूव टू कार्ट नहीं हुआ। इवन अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये रिमूव टू कार्ट हो गया, तो मुझे तभी भी करना पड़ेगा रिमूव टू कार्ट सेम टाइम पे। राइट, अब सेम टाइम पे करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कोड करना पड़ेगा। ओके, एंड वो क्या, जैसे ही हम लोगों ने यहां पे आता हूं मैं एक बार इस लाइन को कॉपी कर लेता हूं, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करा, दैट मीन्स प्रोडक्ट हमारा ऐड हो गया। और यहां पे कर सकता हूं मैं इसको ट्रू, दिस डॉट आई का जो हमारा आइटम होगा वो ट्रू हो जाएगा रिमूव कार्ट का। राइट, अभी कोई प्रोडक्ट बचा है क्या, मुझे ये नहीं पता, हमारे पास प्रोडक्ट काफ़ी कम थे। हाँ, आई थिंक ये वॉच बची होगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड अब मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे रिमूव कार्ट का मेरे पास ऑप्शन आ गया। एंड रिफ्रेश करूंगा तो भी मेरे पास रिमूव कार्ट का ऑप्शन
रहेगा। ऑल राइट, अब बात आती है कि जैसे हम लोग रिमूव टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव कैसे होगा, राइट। सो ये हमारी फंक्शनैलिटी भी के लिए बाकी है। तो अब मैं क्या करूंगा, वापस से रिमूव कार्ट करने के लिए जाऊंगा प्रोडक्ट सर्विस वाली फाइल के अंदर। यहाँ पे हमने ऐड टू कार्ट बनाया था, सेम इसी तरीके से हम लोग रिमूव टू कार्ट का फंक्शन भी बनाएंगे। ऑल राइट, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बना लो, रिमूव आइटम फ्रॉम कार्ट। ऑल राइट, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कार्ट डाटा नाम से एक ऐसा एक वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट कार्ट डाटा, और इसके अंदर हम लोग यही लोकल स्टोरेज के अंदर चेक कर लेंगे लोकल स्टोरेज में क्या है हमारे पास, इसी तरीके से, ठीक है। सो टाइम सेव करने के लिए मैं लाइन कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे हो गया। एंड अब हम लोग चेक करेंगे फिर से, अगर हमारे पास कार्ट डाटा ट्रू है तो हम लोग रिमूव कर सकते हैं इस आइटम को, राइट। एंड उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट आइटम्स भी चेक करने पड़ेंगे, और ये इसका टाइप क्या रहेगा, प्रोडक्ट का एरे। बट ये डायरेक्टली हम लोग असाइन नहीं कर सकते इसके अंदर कार्ड की वैल्यू, सो जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट पार्स करेंगे किसको, कार्ट डेटा को, ये हम लोगों ने पार्स भी कर लिया। एंड सेम अब हम लोग वही चीज चेक करेंगे कि अगर हमारे पास आइटम के अंदर कुछ है तो आइटम डॉट फिल्टर यूज कर सकते हैं। आइटम डॉट फिल्टर यूज करेंगे तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाना है, इसके अंदर आइटम्स चेक करेंगे, ठीक है, और रिमूव करने के लिए ऑब्वियसली अब इसको मैच किससे करना है, इसका टाइप क्या रहेगा, ऑब्वियसली प्रोडक्ट रहेगा, अगर आपको चेक भी करना है तो प्रोडक्ट रहेगा, सिंगल प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये किससे मैच करना है हमें, प्रोडक्ट आईडी से। तो यहाँ पे आएगी हमारे पास प्रोडक्ट आईडी एज अ पैरामीटर, और इसका टाइप क्या रहेगा, नंबर। ऑल राइट, सो और स्मॉल नंबर रहेगा, यार ये कैपिटल करने की जरूरत नहीं है मुझे। एंड यहाँ पे मैं क्या चेक करूँगा, प्रोडक्ट आईडी, और अगर ये इक्वल नहीं है आइटम डॉट आईडी के, ठीक है, दैट मीन्स हमारे करंट प्रोडक्ट नहीं है, राइट। तो इसके अलावा जितने आइटम होंगे वो हमारे पास आइटम में आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे कंसोल डॉट वॉन करके दिखाऊंगा आइटम्स में, इस प्रोडक्ट के अलावा हमारे पास सब कुछ रहेगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो कुछ एरर आ गया यहाँ पे, वो हमें हटाना पड़ेगा। एंड वो क्या है, अच्छा ये मुझे एक बार के लिए ब्रेक करना ही पड़ेगा, मैं चाहता नहीं था कि मुझे इस तरीके से करना पड़े, बट एनीवेज ये हम लोग इस तरीके से कर देते हैं। यहाँ पे ठीक है, अभी के लिए एरो लगा देते हैं। ऑल राइट, सो अब इसका अगर मैं चेक करता हूँ तो इस फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ेगा, सो मैं इसको एक बार के लिए कॉल भी कर देता हूँ प्रोडक्ट डिटेल वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा दिस डॉट प्रोडक्ट वाली सर्विस एंड रिमूव का आइटम, और यहाँ पे कर दूंगा मैं प्रोडक्ट आईडी को पास। सो अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, अब देखना आप मुझे, हमारे पास इसका जो वॉइस वाली जो हमारी वॉच है इसकी आईडी है 7, आप यहाँ भी चेक कर सकते हो लोकल स्टोरेज के अंदर भी। और अगर मैं अब यहाँ पे रिमूव आइटम पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास 10 आइटम है यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। बट 10 आइटम के अंदर, ओके, सो यहाँ पे लेट मी चेक कि मैंने कहाँ प्रिंट करे हैं। ये मैंने प्रिंट तो करे ही नहीं एक्चुअली, ये मैंने कहीं और ही कंसोल लगा रखा है, तो इसको मैं कंसोल को एक बार के लिए, या मैंने कंसोल लगा दिया है, ओके। सो ये हम लोगों ने इसके अंदर लगा दिया कंसोल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक आइटम करके जितने भी आइटम थे हमारे पास आ गए, राइट, और नाइकी से सब सारी आइटम आ गए। तो अगर अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, एंड डायरेक्टली, यार थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके। सो इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है, और
यहाँ पे मैं इस ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। एंड आफ्टर दैट इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक एरो फंक्शन चाहिए यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेगा, यहाँ पे आपने देखा एक एक करके सारे आइटम आ रहे थे, तो जो प्रोडक्ट आईडी है ना, इसके अलावा जितने भी, इसको नोट मैच कर रखा है, नोट इक्वल टू दिस, यानी कि इसमें से जितने भी इसके अलावा आइटम होंगे वो सब हमारे पास आइटम्स में आ जाएंगे। और अब अगर मैं आइटम्स में चेक करता हूँ कि मेरे पास क्या क्या है, आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे आइटम आ गए इस वॉच को छोड़ के। ठीक है, एंड बाकी इस ब्रैकेट को मैं यहाँ प्रॉपरली क्लोज भी कर देता हूँ। इसको रिमूव पे क्लिक करूंगा मैं, तो अब देखो 9 आइटम्स आए हैं हमारे पास, और इसके अंदर बाकी सब कुछ है इसको छोड़ के, राइट। तो जो ये नया ऑब्जेक्ट है, अगर इसको मैं लोकल स्टोरेज के अंदर सेट करवा दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑलराइट, तो जस्ट ये लोकल स्टोरेज वाला जो ऊपर वाला हम लोगों ने सेट करवा रखा है ना, इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे रख देंगे आइटम्स को, राइट। और इसकी हमें कोई जरूरत है नहीं। ऑलराइट, सो अब देखते हैं हमारे पास कितने आइटम हैं। यहाँ पे 10 आइटम है, और जैसे ही मैं यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करूंगा तो हुआ क्या, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 9 आ गए और यहाँ पे ऐड टू कार्ट आ गया। दैट मीन्स सब कुछ ठीक काम कर रहा था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे जो हेडर है हमारा वो अपडेट नहीं हुआ। तो हेडर अपडेट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पे ऑब्वियसली पेस्ट कर देंगे जो हमारा एमिट करा था हम लोगों ने अभी, और इसके अंदर क्या डाल देंगे, आइटम्स। ठीक है, अब एक चीज और है जो अपडेट नहीं हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या। देखो, अब मैं इसको ऐड करूं, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा ऐड हो गया, यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन भी आ गया, बट जैसे मैं रिमूव करूंगा यहाँ से रिमूव हो गया, बट रिमूव का ऑप्शन अभी भी है कि रिमूव टू कार्ट, ये भी तो हमें फिक्स करना पड़ेगा। इसके लिए वापस हमें यहाँ आना पड़ेगा, और जैसे हम लोग एक आइटम को रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा उसको हम लोग कर देंगे यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, ऑलराइट, सो अब देखते हैं इसके साथ में। अब इसको मैं ऐड टू करूंगा, ऐड हो गया, रिमूव करूंगा, रिमूव हो गया, परफेक्ट। अब देखो हमारे पास जो बहुत सबसे ज्यादा आइटम आ रखा है उसको देखते हैं, एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। आईफोन हमारे पास बहुत बार आ रखा है, तो मैं एक बार के लिए होम पे जाता हूँ, और ये सैमसंग वाला है, ये मेरे पास आईफोन है, इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको रिमूव करूंगा तो मेरे सारे के सारे जो इसके एडिड हैं वो प्रोडक्ट हैं वो रिमूव हो जाएंगे। इस पर क्लिक करा, यहाँ पे बस 5 बच गए, और अब देख सकते हो ऑलमोस्ट ये, अच्छा एक नाइकी वाला डबल है, बाकी सारे के सारे सिंगल है। अब ऐड टू कार्ट करूंगा तो एक आइटम ऐड हुआ, परफेक्ट। वापस से होम पे जाता हूँ, और अब मान लो मुझे करना है नाइकी को रिमूव करना है, तो इस पे जाऊंगा, इसको रिमूव कर दूंगा, 4 बच गए। अब वापस आता हूँ, मैं किसको रिमूव करना चाहते हो, लेट्स से कि आप अब जीन्स को रिमूव करना चाहते हो, तो इस पर क्लिक करोगे और रिमूव टू कार्ट करोगे तो ये भी रिमूव हो गया। वापस आओगे, अब मान लो किसी को ऐड करना है, आपको टॉय को ऐड करना चाहते हो, वैसे टॉय इसके अंदर अच्छा ऑलरेडी है तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ, अब टॉय भी रिमूव हो गया। वापस आओ, किसको ऐड करना चाहते हो, अब मान लो शूज़ को ऐड करना चाहते हो, वापस आओ और ऐड टू कार्ट, ये हो गया, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। हम लोगों ने रिमूव करना वगैरह सब कुछ सीख लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, अब करेंगे यूजर को लॉगिन, यानी कि बीच में अब कुछ प्रोडक्ट हैं हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर पड़े हैं, उनको हमें क्या करना है, एक लॉग्ड इन यूजर के साथ में सिंक में लेके आना है कि जैसे यूजर लॉगिन होगा तो उसका जो आइटम रहेगा, उसका जो डाटा रहेगा वो किस तरीके से मेंटेन होगा, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके, एंड फीडबैक सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक डाल के, और अगर आप डोनेशन करना चाहते हो तो ये मेरा पेटीएम नंबर है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।